गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जेपी सर। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम लोग करंट अफेयर का सेशन जो है बहुत जल्दी शुरू करेंगे और वो घड़ी अब आ चुकी है। इस सेशन में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे और आज हम लोग करंट अफेयर के जिस मैटर पे डिस्कशन करेंगे वो मैटर है अभी वर्ष 2023 में जो पिछला वर्ष था, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और वहां जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए वहां पर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फिर जो गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में बनता है और बनता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और पर डे लोगों से टॉपिक वाइज करंट अफेयर पर ही डिस्कशन के लिए रोज सुबह मिलता रहूंगा। आज का पहला सवाल, विष्णुदेव शर्मा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? क्षमा चाहूंगा, विष्णुदेव शर्मा नहीं, जिष्णुदेव शर्मा है। क्या जिष्णुदेव शर्मा? ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का खेल है, विष्णु को जिष्णु बना दिए। जिष्णु का मतलब होता है भगवान इंद्र, लेकिन ये इस समय जिष्णुदेव शर्मा भारत के किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं? तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि वर्तमान समय में ये त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इस तरह के पद बनाए जाते रहे हैं और आजकल तो खूब चलन में है। वरना पहले जब क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन में नहीं बनती थी, जब क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, तो उन कंडीशन में जो है उप मुख्यमंत्री का पद बनाया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो जो है ये प्रचलन बन गया है। जिष्णुदेव शर्मा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो आप कहेंगे कि किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए? तो आप कहेंगे कि त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी राजधानी है कहां? अगरतला। कहां पर इसकी राजधानी है? अगरतला इसकी जो है राजधानी है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 52 शक्तिपीठों में से एक मां त्रिपुरी के नाम पर ही जो है इस राज्य का नाम जो है त्रिपुरा हुआ, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। मणिक शाह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाए कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं, तो आप कहेंगे कि मणिक शाह यहाँ के क्या है? जी हां, मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल आप जो है इसे याद रखेंगे क्योंकि आजकल के परीक्षाओं में अब मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जो है ज्यादा पूछ रहा है। असम भारत का वो राज्य है जिसकी राजधानी कहां है? दिसपुर है। और यह पूर्वोत्तर भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है जिसका पहले नाम जो है कामराज हुआ करता था और अब असम। मणिपुर जिसकी राजधानी इंफॉल है, इसकी राजधानी इंफॉल है। और नागालैंड जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहां है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, प्रेस्टन टाइन सोंग किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? बाप रे, प्रेस्टन टाइन सोंग किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो ये महोदय किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये भारत के उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां पर सबसे अधिक दुनिया में वर्षा होती है। ये भारत के उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसकी सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगती है। और किसी से? असम से। कसम से। ये भारत के उस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं जहां चेरापूंजी में सबसे अधिक दुनिया में वर्षा होती है। लेकिन अब यह जगह जो है अब ट्रांसफर हो गया है मासिनराम में। तो अब तो आप समझ गए होंगे हमारा इशारा ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं उस राज्य की बात कर रहा हूं जिसकी राजधानी शिलांग है। और शिलांग पहले असम की ही राजधानी हुआ करती थी। जब मेघालय से कट करके एक अलग राज्य जो है मेघालय असम से कट करके एक अलग राज्य बना,
तो उसकी राजधानी शिलांग हो गई और फिर असम की राजधानी को दिसपुर में जो है स्थापित किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहां के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा यहां के जो है वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। और आपको और बता दें कौन? फागू चौहान हमारे यूपी से हैं और यहां पर इस समय ये क्या है? तो आप कहेंगे कि गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। अन्य राज्यों में मिजोरम जिसकी राजधानी कहां पर है? इंफाल है। मिजोरम की राजधानी इंफाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। और मणिपुर की राजधानी कहां है? मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर की राजधानी कहां है? इंफाल। मेघालय की राजधानी कहां है? शिलांग है, शिलांग। और इनकी राजधानी इंफाल। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 3 राज्य हैं। कौन कौन? मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो है अपना स्थापना दिवस एक ही दिन मनाते हैं। और किस दिन? 21 जनवरी 1972 को ये राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आए असम से कट करके। और आज भी 21 जनवरी को ये तीनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन में जो नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं, जो नए राज्यपाल यानी गवर्नर बनाए गए हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनके अलावा इन राज्यों की राजधानियां और उनका फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस, इन 3-4 मैटर पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। निम्न में कौन आंध्र प्रदेश के डीसीएम नहीं है? आंध्र प्रदेश जिसके बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अक्टूबर 1953 को। और आपको यह भी पता होगा कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर स्थापित किया गया भारत का जो है पहला राज्य था। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर स्थापित किया गया ये भारत का पहला राज्य था। लेकिन जब आपसे पूछे कि आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले किस राज्य को भाषा के आधार पर स्थापित किया गया, तो उस सवाल का जवाब होगा उड़ीसा, जिसको वर्ष 2000 में नाम बदल करके अब ओडिशा कर दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखें किस भाषा के आधार पर बनाया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया। जब यहां के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम जो है रामलाल लल्लू, पिछले 52 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे और उसी वजह से उनकी मौत हो गई। वो खुद ही भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग कर रहे थे। जबकि उन दिनों बनाया गया धर आयोग, जो धर कमीशन था, उसने अपना रिकमेंडेशन दिया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अब फिर देश का विभाजन न किया जाए। जो गलती पहले हो गई उसको दोहराया न जाए। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से इसको रोका नहीं जा सका। और जब श्री राम लल्लू की मौत हो गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन का अंततोगत्वा जो है परमिशन दे दिया। और इस तरह आजादी के बाद भाषा के आधार पर गठित किया गया आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य था। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। और जब इस्टेब्लिश किया गया उस समय इसकी राजधानी कर्नूल हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? कर्नूल हुआ करती थी। लेकिन ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश भारत का जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि हमारी 3 राजधानियां होंगी। 3 राजधानियां कौन सी? तो कर्नूल के बाद जो है विशाखापत्तनम और उसके बाद तीसरी कौन सी? अमरावती। हालांकि इनके वेबसाइट पर जो है अभी भी इसकी राजधानी अमरावती जो है दिखा रहा है। तो इसलिए जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश से वर्ष 2014 में एक अलग राज्य, भारत का 29वां राज्य बनाया गया तेलंगाना। कृष्णा समिति के सलाह पर तेलंगाना का जब गठन हुआ तो हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दी गई, जबकि आंध्र प्रदेश ने इसका विरोध किया। आंध्र प्रदेश चाहता था कि हैदराबाद
आंध्रा की राजधानी हो। तेलंगाना चाहता था, नहीं, तेलंगाना की राजधानी हो। आखिर गेंद तेलंगाना के पाले में चली गई, इसीलिए ये थोड़े ज्यादा जो है एक्साइटेड थे। इन्होंने कहा क्यों, कोई नहीं, एक राजधानी चली गई, हम 3-3 बनाएंगे। और एकमात्र भारत का यह ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री महोदय ने 3 राजधानियों को जो है बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अच्छा, आंध्र प्रदेश इसलिए भी भारत का पहला राज्य है, यहां क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। उसके बावजूद भी जो है यहां पर 5 जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। कुल 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और पहले कौन है? पी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। दूसरे के नारायण स्वामी, जी हां। तीसरे अल्लाह नानी, बिल्कुल सही। अमजद बागा शेख बेरी, बिल्कुल सही। पुष्पा श्रीवानी पामुला, ये भी है। तो चूंकि पूछ रहा कौन नहीं है, तो सब के सब जो है यही 5 जो है जो यहां पर इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। हालांकि इस मैटर से बस यह प्रश्न करंट अफेयर का बन सकता है, भारत का पहला राज्य जहां 5 उप मुख्यमंत्री आजाद भारत के इतिहास में पहली बार नियुक्त किए गए हैं, जबकि यहां पर क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। जगन मोहन रेड्डी, कौन? जगन मोहन रेड्डी यहां पर वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। जगन मोहन यहां के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस एक प्रश्न से अधिक मैटर जो है कवर करने का प्रयास किया गया रहा है। आप देखेंगे नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है, और वहां पर जो उप मुख्यमंत्री इस समय है टी.आर. जेलियांग और पानथुंगा पैटर्न, बिल्कुल सही है। वहां के मुख्यमंत्री इस समय है कौन? नेफियो रियो, बिल्कुल सही है। तो पहला विकल्प सही है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, यहां पर चोवना मेन उप मुख्यमंत्री है। पेमा खांडू जी यहां के मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरा विकल्प भी सही है। मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल टोलुया, यहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर हैं कौन? लाल दुहोमा। तो दिए हुए प्रश्न में यह तीसरा विकल्प भी सही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां पर तेज प्रताप नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज हैं, कुछ ज्यादा तेज हैं। तेजस्वी प्रसाद हैं। कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव यहां के वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जबकि जो है यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही विकल्प सुमेलित नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं आप सिद्धारमैया, जबकि डी.के. शिव कुमार यहां पर जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। तो चूंकि पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इस एक प्रश्न से आप इन 5 राज्यों के इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आराम से आपको जानकारी मिल गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के डीसीएम का मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है? छत्तीसगढ़ भारत का वो राज्य है जो कि 1 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को किससे अलग होकर के अपने अस्तित्व में आया? आप कहेंगे कि एमपी से, मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ जिसमें अभी विधानसभा चुनाव हुआ दिसंबर 2023 में, और वहां पर पहले जो है ट्राइबल चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए। पहले जनजातीय मुख्यमंत्री बने भारत में कौन? विष्णुदेव साय। कहां पर? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जबकि विजय शर्मा और अरुण साय ये दोनों जो है वहां पर क्या है? ये दोनों लोग वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री हैं। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। आगे देखिए,
निम्न में से कौन राजस्थान के डीसीएम नहीं है? डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, दिया सिंह, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव शर्मा। अभी ये प्रश्न अभी बिहार में एक पेपर हुआ तो वहां पर शायद पूछा भी था। तो प्रश्न के अनुसार कौन राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, यानी उप मुख्यमंत्री नहीं है? तो विष्णुदेव शर्मा के बारे में तो चर्चा ही करना बेकार है, क्योंकि विष्णुदेव शर्मा जो है मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, और कहां के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। लेकिन अब सिर्फ 3 इन विकल्प में जो है आपको देखना है, तो राजस्थान के बनाए गए हैं चीफ मिनिस्टर कौन? भजनलाल शर्मा, जबकि ये दोनों जो है वहां पर क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। ये भी उप मुख्यमंत्री, और पहली बार किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां महिला मुख्यमंत्री तो रही थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पहली बार जो है कोई महिला बनाई गई है। तो दिए हुए प्रश्न का सी विकल्प जो है सही होगा। हालांकि इस पर डिस्कशन किया जा सकता है कि डी क्यों नहीं सही होगा, लेकिन जिस बोर्ड में जो है इसको पूछा था, जिस जो है प्रदेश में, वहां भी जो है माना गया कि नहीं, सी विकल्प इसका सही है। डी पर कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है विष्णुदेव शर्मा का संबंध राजस्थान से तो है ही नहीं है। तो इसको मैंने प्रश्न को दिया ताकि जो है इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका आपको हैबिट हो, आप भी हैबिचुअल हो जाए। प्रश्न का ट्रेंड जो है आजकल बदल रहा है, बातें वही है, पूछने का तरीका बदल रहा है। देखिए यहां भी वही खेल हुआ है। मध्य प्रदेश का डीसीएम नहीं है। डीसीएम का मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, का मतलब उप मुख्यमंत्री। तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहां ये उप मुख्यमंत्री हैं? तो आप कहेंगे कि सर यूपी में उप मुख्यमंत्री हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री हैं। यानी इस विकल्प पर जो है आपको जो है कोई किंतु परंतु करना ही नहीं है ना। अब खेल कहां होना है? इन तीनों में होना है। तो मध्य प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव। आपको पता है दिसंबर 2023 वाला जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में बीजेपी ने फिर अपना परचम लहराया और शिवराज सिंह चौहान को पत्ता काट दिया गया। उनके जगह पर जो है मुख्यमंत्री बनाया गया किसको? मोहन यादव को। जबकि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश खेड़ा ये दोनों वहां के जो है क्या है? जी हां, उप मुख्यमंत्री हैं। तो दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही होगा। आप चौथे पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को एज इट इज जो है लाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर राज्य दिया है, उनके मुख्यमंत्री दिया गया है, इधर उनके उप मुख्यमंत्री दिया गया है। करीब 20 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर के उप मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी धर्मशाला और शिमला 2 राजधानियां हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के इस समय वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि मुकेश अग्निहोत्री वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। 100% सही है। हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, हालांकि चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हरियाणा जहां के मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर बीजेपी से हैं। ओम प्रकाश चौटाला नहीं, इनके सुपुत्र दुष्यंत चौटाला। कौन? दुष्यंत चौटाला यहां पर जो है उप मुख्यमंत्री हैं। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? क्योंकि पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो जाहिर सी बात है दूसरा विकल्प सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन? दुष्यंत चौटाला। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस वहां उप मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। तेलंगाना को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि दिसंबर में यहां पर जो है इलेक्शन हुआ है और यहां से रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं और मल्लू भट्टी विक्रमार्क यहां के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और हैदराबाद में ही सुप्रसिद्ध चार मीनार स्थित है। दिल्ली बताने की जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल वहां मुख्यमंत्री हैं। मनीष सिसोदिया हालांकि जो है
उप मुख्यमंत्री हैं जरूर, लेकिन इस समय मनीष सिसोदिया शराब घोट करके जेल में है। सॉरी, शराब घोटाले में कहां है? जेल में है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इधर दिया गया है राज्यों के नाम, इधर दिया गया है उनके मुख्यमंत्री, और यहां दिया गया है क्या? राज्यपाल। आप देख रहे हैं झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, यहां पर मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहां के मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, एस अब्दुल नजीर जो कि रिटायर्ड जज हैं, यहां राज्यपाल बनाए गए हैं। बिल्कुल सही है, दोनों विकल्प सही है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर और पेमा खांडू, यहां के मुख्यमंत्री कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। कौन? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। अगला सिक्किम मणिक साहा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी नहीं, मणिक साहा जो है ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। कहां के हैं? त्रिपुरा के हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? जी हां, प्रेम सिंह तवांग। तो सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है और यहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, मुख्यमंत्री प्रेम तवांग है। इसलिए दिया हुआ प्रश्न के अनुसार डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। बाकी मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यहां के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और फागू चौहान यहां के इस समय राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। राज्य नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा और यहां के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ला गणेशन राज्यपाल। सही है, बिल्कुल सही है। मणिपुर जिसकी राजधानी है कहां? इंफॉल, यहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अनुसुईया उइके, ये भी सही है। असम जिसकी राजधानी दिसपुर, हिमंत बिश्व शर्मा, यहां के मुख्यमंत्री गुलाब चंद्र कटारिया, यहां के राज्यपाल, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ला यहां के राज्यपाल हैं। ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश विष्णु सहाय ना विष्णु देव सहाय जो है कहां बनाए गए हैं मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ में। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। यहां पर प्रश्न को ऐसे फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया है कि आप एक क्वेश्चन से अधिक जो है आपको मैटर मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर राज्यों को उनका स्थापना दिवस, उनकी राजधानियां, कितने लोकसभा सीट, कितने राज्यसभा सीट, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षाओं में जो है पूछे जाते रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य है, आपको बताने की जरूरत नहीं, जिसकी सीमा चाइना से और मिजोरम के अलावा जो है म्यांमार से जो है लगती है। म्यांमार से लगती है, दो देशों से लगती है। उधर जो है ये टच करता है भूटान को भी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यहां पर लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को 27वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जबकि 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया। ये वाले मैटर को जो है याद रखेंगे आप सब, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर का भी पार्ट है, ये आपके संविधान का भी पार्ट है, ये आपके जीके का भी पार्ट है। 55वां संविधान संशोधन 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। और भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा है,
मैकमोहन रेखा जो कि शिमला समझौता के बाद जो है निर्धारित की गई थी, हालांकि चाइना इसको नहीं मानता है, इसी अरुणाचल प्रदेश से जो है लगता है। यानी भारत और चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय मैकमोहन रेखा है, इंटरनेशनल लाइन है, वो अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट से जो है लगता है, जबकि लद्दाख वाले बेल्ट से जो इंटरनेशनल बाउंड्री है भारत और चीन के बीच, उसको जो है LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में, दिए हुए मैटर में आप लोगों को जो है बताया जा रहा है कि ये अपना स्थापना दिवस मनाता है कब, तो आप कहेंगे 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत इसको भारत का 24वां राज्य बनाया गया। यहां जो मैटर आपको नीचे दिख रहा है का DLRV, डी का मतलब यहां पर है डिस्ट्रिक्ट, L का मतलब है लोकसभा, R का मतलब है राज्यसभा, V का मतलब है विधानसभा। यानी स्टेट असेंबली में यहां कुल कितनी सीटें हैं, तो आप कहेंगे कि 60। यहां पर राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 1। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 2। कुल कितने जिले हैं, 26। तो आप डिस्ट्रिक्ट टोटल याद रखें या ना रखें, लेकिन जो है इन नंबरों को जो है अवश्य याद रखें। और खास करके जो विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं अभी रिसेंटली, वहां पर कितनी विधानसभा सीटें हैं उनको तो अवश्य याद रखें। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहां विधान परिषद है उसके मेंबर को जो है कहा जाता है MLC, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां विधानसभा सीटें 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 और जिला कितने हैं, 26। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। यहां पर जो है राज्यपाल कौन है, जनरल कैवल्य। तो इतनी सारी बातें जो है आपको बिल्कुल जानना चाहिए। यह भारत का 24वां राज्य है। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जब जो है प्रभावी हुआ और उसके बाद से जो राज्य बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला राज्य जो था वो कौन सा था, गुजरात। जैसा कि आप जानते हैं आजादी के बाद राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ABCD, 4 कैटेगरी राज्यों की बनाई गई थी। लेकिन बाद में जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया जाता है तो उसके रिकमेंडेशन के बाद इनको समाप्त कर दिया गया और बस 2 ही कैटेगरी रखी गई, एक राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 7 है, भाग 7 है, उसको 7वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। बहरहाल अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा जिसकी राजधानी कहां है, अगरतला। अभी मैंने बताया कि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। इसके मुख्यमंत्री कौन है, श्री मणिक साहा। और यहां पर राज्यपाल कौन है, इंद्रसेना रेड्डी। और ये अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, जी हां 21 जनवरी 1972 को ये अपने अस्तित्व में आया और प्रतिवर्ष 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस ये मनाता है। और इसके अलावा कौन कौन राज्य हैं, तो आप कहेंगे कौन कौन, तो मेघालय, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद त्रिपुरा। ये तीनों राज्य एक ही दिन असम से कट करके कसम से भारत के राज्य बन गए थे। और कौन से राज्य बने थे, जी हां 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इनको आप याद रखेंगे। कैसे, ऐसे मित्र मेघा या मित्र मेघना, अब तो याद रहेगा ना। मी का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, मेघा का मतलब क्या, मेघालय। ये तीनों एक ही दिन अपने जो है अस्तित्व में आए थे। वैसे जानकारी के लिए जो है आपको बता दें कि जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो है प्रभावी हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रभावी हुआ, तो कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद कालांतर में भारत का जो 15वां राज्य बनाया गया, वो कौन सा था, गुजरात था। बहुत पूछता है, इसको याद रखेंगे। कौन सा 15वां राज्य है, गुजरात। उसके बाद अगर पूछे 16वां राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे नागालैंड। कौन सा,
नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। गुजरात की राजधानी पहले थी अहमदाबाद, लेकिन बाद में जो है इसको गांधीनगर कर दिया गया था। 16वां राज्य है कौन सा? नागालैंड। हरियाणा पंजाब से काट करके बनाया गया हरियाणा, ये भारत का कौन सा है? 17वां राज्य। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये भारत का कौन सा है? आप कहेंगे 18वां राज्य है। उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम, ये बिल्कुल अपने स्थापना दिवस के जो है सीक्वेंस में है। तो मेघालय 19वां स्टेट हो जाएगा, मणिपुर 20वां स्टेट हो जाएगा, त्रिपुरा 21वां स्टेट हो जाएगा भारत का, जबकि सिक्किम कौन सा है? 22वां है। कौन सा? 22वां, जो कि 1975 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मिजोरम, अब लीजिए जब क्रम में है तो बता देते हैं। मिजोरम राजधानी आइजोल, ये भारत का 23वां राज्य है, 23वां संविधान संशोधन के तहत इस्टेब्लिश हुआ। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का जो है 24th स्टेट है, जबकि गोवा 25वां राज्य है भारत का। गोवा 25वां स्टेट है भारत का। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। झारखंड, झारखंड 28वां है। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से काट करके बनाया गया था, ये 27वां भारत का राज्य है। झारखंड भारत का जो है 28वां राज्य है, 28वां राज्य है। और सबसे बाद में 2 जून 2014 को बनाया गया कौन सा? तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना को बनाया गया था। और ये भारत का जो है कौन सा? 29वां राज्य है। कौन सा? 29वां राज्य है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये तीनों 26, 27, 28 ये वर्ष 2000 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से जो है निकाला गया था, और झारखंड जो है बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। गोवा राज्य के रूप में जो है 1987 में अपने अस्तित्व में आया था। कब? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में, मिजोरम भी जो है 1987 में ही राज्य के रूप में गठित हुआ था। 23वां और 24वां मिजोरम और अरुणाचल, ध्यान रखना, ये दोनों 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कब? 20 फरवरी 1987 को दोनों स्टेट अपने एग्जिस्टेंस में आए। तो आपसे आज भी पूछता है कि भारत के कौन से वो 2 राज्य हैं जो 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? कौन से 3 राज्य हैं जो कि 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो 21 जनवरी वाले कहां पर हैं? तो 19, 20, 21 ये तीनों 21 जनवरी 1972 को अपने एग्जिस्टेंस में आए थे बिहार से, ना असम से कट करके अलग हुए। सिक्किम, सिक्किम जो कि भारत का जो है 22वां राज्य है, ये 1975 में अपने एग्जिस्टेंस में आता है। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश जो कि 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, 1971 में अपने एग्जिस्टेंस में आया। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नागालैंड जो कि 1 दिसंबर 1963 को अपने एग्जिस्टेंस में आया। गुजरात जो कि 1 मई 1966 को अपने एग्जिस्टेंस में जो है आता है। क्षमा करेंगे, ये 60 होगा। तो आप इस तरह से ये जो राज्य हैं जो कि आजादी के बाद अपने एग्जिस्टेंस में आते हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला मैटर देखें, नागालैंड। अभी मैंने बताया भारत का जो है ये 16वां राज्य है। 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत अपने अस्तित्व में आया। कब? 1 दिसंबर 1963 को। भारत का 16वां राज्य, 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत 1 दिसंबर 1963 को स्टैब्लिश हुआ। तो नागालैंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाता है। 1 दिसंबर के दिन मनाता है। इसकी राजधानी कहां पर है? कोहिमा है।
नेफ्यू रियो यहां पर जो है उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि LA गणेशन यहां पर गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। सबसे बड़ी चीज यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। लोकसभा की कितनी हैं? 1। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 16। DLRB ऐसे जो है आप रट जाएं और इनको ऐसे याद रख लें। क्या कैसे? 16 11 60, 16 11 60 यानी 16 जिले हैं, एक जो है लोकसभा की सीट, एक राज्यसभा की सीट और 60 जो है यहां पर किसकी सीट है? तो विधानसभा की सीट है। वैसे आपको मैं जानकारी के लिए एक बात जो है बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत के जितने स्टेट हैं, नॉर्थ स्टेट में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में कुल जो है 7 राज्य हैं भारत के। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय उसमें जो है सिक्किम को प्लस कर दिए। मुख्यमंत्री महोदय ना, प्रधानमंत्री जी मोदी जी उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में सिक्किम को भी ऐड करके और इन 7 का नाम जो है अष्टक प्रदेश के रूप में संबोधित किया था। तो ये पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य हैं उसमें सिर्फ 2 को आप याद करिए। मिजोरम, यहां पर विधानसभा में सिर्फ 40 सीटें हैं और असम, कसम से यहां पर सबसे अधिक 126 हैं। बाकी जितने जो 5 राज्य बच गए, बाकी जितने 5 बच गए, यहां पर जो है टोटल कितने जो है MLA बनते हैं, यानी कितनी जो है विधानसभा की सीटें हैं, हर जगह जो है सिर्फ यही है। ऐसे जो है रट सकते हैं। यहां विधानसभा की सीट जो है पूरे देश में कम है, सबसे कम है, सिर्फ 32। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। मणिपुर भारत का, ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य, अभी बताया कि 1 जनवरी 1972 को अपने अस्तित्व में आया। इंफाल इसकी जो है राजधानी है। N बीरेन सिंह यहां पर चीफ मिनिस्टर है। श्रीमती अनुसुईया उइके शब्द है, यहां पर जो है ये गवर्नर राज्यपाल है और यहां का DLRB नंबर माने 16 जिले हैं, 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 60 विधानसभा सीट। और मणिपुर में जो भी हुआ था पिछले वर्ष वो पूरे देश को जो है शर्मसार किया था। इसलिए इनसे संबंधित और भी तथ्य जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। जहां पर दुनिया में इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में। आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को टॉपिक वाइज, तो उसमें एक दिन मैं पढ़ाऊंगा तो एक दिन का पूरा टॉपिक ही है जिसमें सिर्फ नेशनल पार्क बताए जाएंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन नेशनल पार्क है। एक दिन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि वहां कहां कहां कौन सी जो है रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा स्टेट वाइज जो करंट अफेयर भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर जो है आप परीक्षाओं को ध्यान में रख करके अगर अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपने को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर या तो आपने 1 वर्ष का नोट्स बना रखा है अपना, तब तो ऑल द बेस्ट है। अदरवाइज अब किसी व्यक्ति का जो है पर डे वाला करंट अफेयर आप देखते हैं तो पर डे का करंट अफेयर डेली कम से कम घंटा भर का, 1 घंटा सवा घंटा कम होगा, इससे कम तो होना नहीं है। और पूरे जो है 1 वर्ष का, पिछले 1 वर्ष का आप करंट अफेयर देखने के लिए कम से कम 365 वीडियो जो है देखनी पड़ेगी आपको। 365 वीडियो का मतलब जो है कम से कम 365 घंटे जो है आपको जो है स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से तो जो है बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप टॉपिक वाइज जो है आप अपने तैयारियों को जो है धार देंगे। मणिपुर जिसकी राजधानी जो है इंफाल है और ये भी अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है 21 जनवरी के दिन। N बीरेन सिंह, ये पूरी बातें जो है आप लोगों को मैं बताया। मणिपुर भारत का जो है कौन सा राज्य है? जी हाँ, ये 20वें नंबर का जो है राज्य है। 20वां भारत का ये राज्य है जहां पर संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम, ये भारत का 23वां राज्य है। ये 23वां राज्य है। हालांकि पूरा मैं उधर लिख करके बता ही दिया था। और ये अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाता है। क्यों? क्योंकि 20 फरवरी 1987 को ये अपने अस्तित्व में आया। अरुणाचल प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस इसी दिन मनाता है क्योंकि दोनों राज्य एक ही दिन अपने अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आए। लाल दोहोमा वर्तमान समय में यहां पर मुख्यमंत्री बने हैं अभी दिसंबर 2023 में। कमबम पति हरि बाबू, लाल बाबू याद रखेंगे, लाल बाबू
लाल का मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं लाल दोहोमा, और बाबू का मतलब वो बाबू नहीं, हरि बाबू। हरि बाबू यहाँ पर जो है कम्भमपति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। डीएलआरबी नंबर में आप जो है याद रखेंगे, पूर्वोत्तर भारत में जो है सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं कहां पर, मिजोरम में सिर्फ 40, लोकसभा 1, राज्यसभा 1 और जो है 11 यहां पर कुल टोटल डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट याद रहे या न रहे, आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा को याद रखेंगे। अगला प्रश्न, असम। असम असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, राजधानी दिसपुर। उससे पहले इसकी राजधानी कभी शिलोंग हुआ करती थी, शिलोंग। लेकिन जब एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ मेघालय इससे अलग होकर के, तो फिर इसकी राजधानी दिसपुर बना दी गई थी। वैसे तो 1 अप्रैल 1936 को, कब, 1 अप्रैल 1936 को असम पूर्वी बंगाल से काट करके अंग्रेजों के द्वारा ही एक अलग स्टेट बना दिया गया 1936 में, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस। जब भारत का उस समय वायसराय हुआ करता था लॉर्ड वेलिंगटन, उसी के समय का ये काम है। लेकिन आजादी के बाद इसको राज्य का दर्जा जो है दिया गया था, और 2 दिसंबर को ये अपना फाउंडेशन दिवस मनाता है। बहुत पूछा जाता है, 2 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस सुकफा दिवस के रूप में मनाता है। किस दिवस के रूप में, सुकफा दिवस के रूप में मनाता है। क्यों? क्योंकि अहोम साम्राज्य के संस्थापक जो स्वर्गदेव सुकफा थे, उसी दिन उन्होंने वर्ष 1228 में अहोम साम्राज्य की स्थापना की, जो अगले 600 वर्षों तक जो है चला था। तो असम राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस किस रूप में मनाता है, सुकफा दिवस के रूप में मनाता है। सुकफा कौन थे? अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनके नाम पर वर्तमान में उस क्षेत्र का नाम ही असम पड़ा था। यहां के इस समय मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि अभी एक इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम इन्होंने दिया है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, जो काफी चर्चा में रही थी। वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल महोदय यहां के हैं गुलाब चंद्र कटारिया, और असम डीएलआरबी नंबर इसका देखेंगे, सबसे अधिक यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। पूर्वोत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूं, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटें यही हैं। ओवरऑल भारत में, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में 407 विधानसभा की सीटें हैं, नहीं 403। कितनी हैं? 403। यहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। लोकसभा कितनी है? 14। राज्यसभा, लोकसभा, और यहां पे जिले कितने हैं? 33। कितने जिले हैं? 33। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला मैटर को देखते हैं हम लोग। मेघालय, मेघालय जहां पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय जहां पर गारो खासी जयंतिया, कौन सी? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। गारो खासी जयंतिया, यहां पर जनजातियां भी पाई जाती हैं, यहां पर यह जो है भाषा भी बोली जाती है। और मैंने बताया मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य नहीं, सिक्किम के बाद जो है दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगती है। और किससे लगती है? असम से। किससे लगती है? असम से। इस प्रश्न को जो है जब आप लोगों से पूछा रेलवे में, तो पूछा पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिर्फ एक ही राज्य से लगती है, तो वो है मेघालय। और मेघालय भारत के सिर्फ एक ही राज्य से, असम से, अपनी जो है बाउंड्री लाइन शेयर करता है, उसी से कट के अलग ही हुआ था। बाकी तो बांग्लादेश से लगता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, फागू चौहान यहां पर जो है राज्यपाल हैं। उप मुख्यमंत्रियों को मैं पीछे जो है बता चुका हूं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। डीएलआरबी नंबर 12 जिले हैं, 2 यहां के जो है लोकसभा सीट, 1 जो है राज्यसभा सीट, और 60 जो है विधानसभा की सीटें हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, सिक्किम अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाता है। क्यों? क्योंकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, कौन? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 16 मई 1975 को। तो ये ध्यान रखेंगे। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975
को ये स्टेट बना दिया गया था। उससे पहले 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत इसको यूटी का दर्जा दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये भी दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के जो है क्या है, जी हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य जी यहाँ के राज्यपाल महोदय हैं। भारत का ये कौन सा राज्य है, 22वां राज्य है। और मजे की बात, एक और फैक्ट बताएं जो कि यूपीएससी में जो है इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में जो है पूछ लिया गया था, क्या सिक्किम अपनी सीमा भारत के किस एकमात्र राज्य से शेयर करता है? तो सिक्किम की सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगती है। किससे लगती है? किससे लगती है बाबू? वेस्ट बंगाल से लगती है। किससे लगती है? वेस्ट बंगाल से लगती है, दार्जिलिंग वाला बेल्ट। बाकी तो ये 3 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर नेपाल है, उधर भूटान है और उधर चंडाल चाइना है। तो सिक्किम भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम ये जनसंख्या के आधार पर आप भी जानते होंगे भारत का सबसे छोटा राज्य, और अगर जो है एरिया के आधार पर कहा जाए तो दूसरा सबसे छोटा राज्य, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? सिक्किम, और पहले नंबर पर गोवा। आगे देखें, उससे पहले आपको मैंने बताते चले कि यहां राज्यों में विधानसभा की सीटें सबसे कम है, 32 है। लोकसभा राज्यसभा यानी 1-1, और यहां पर कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी इसकी है धर्मशाला। क्या? धर्मशाला। शिमला को कभी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत की भी राजधानी घोषित किया गया था। भारत की राजधानी घोषित किया गया था किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा जो है बनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये भी याद रखेंगे, आज भी डलहौजी नगर यहां पर स्थित है। शिमला जो कि भारत का 18वां राज्य है, और 25 जनवरी 1971 को, कब? 25 जनवरी 1971 को एक स्टेट के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के इस समय यहां पर मुख्यमंत्री हैं। शिव प्रताप सिंह शुक्ला यहां पर जो है क्या इस समय वर्तमान समय में यहां के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैटर को देखते हैं। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, इसे कभी उत्तरांचल कहा जाता था। 27वां राज्य है भारत का। कौन सा? 27वां राज्य है। यहां पर विधानसभा की सीटें 70 हैं, राज्यसभा की 3 हैं, लोकसभा की 5 हैं, और जिले कितने हैं? 13। उत्तराखंड जो कि कई वजहों से चर्चा में था, खास करके यहाँ का जोशी मठ, या यहाँ पर अभी एक टनल में 31 मजदूर एक पखवाड़े तक उसी में बिताना पड़ा था उन सबों को, और ये भी मामला काफी लाइमलाइट रहा था। इसकी राजधानी देहरादून के अलावा एक और राजधानी बनाई गई है चमोली जिले में, और उसका नाम होगा गैरसैंण। क्या? गैरसैंण। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से ये अलग होकर के भारत का 27वां राज्य बना। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौन? गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़, कहां? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। 1 नवंबर 1956 को जो है ये अपने एक वर्तमान स्वरूप में आता है। कौन? पंजाब, वरना पंजाब से ही काट करके बनाया गया था हिमाचल प्रदेश, पेप्सू क्षेत्र से ही काट करके बनाया गया था। कौन? हरियाणा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये पंजाब जिसकी राजधानी जो है मैंने बताया चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हैं, आम आदमी पार्टी के ये जो है नेता हैं, और श्री बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर कुल सीटें कितनी हैं?
कितनी है कितने जिले हैं? 23। लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा जो कि भारत का 17वां राज्य था, हरियाणा भारत का 17वां राज्य था और ये अपना जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है, अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है, ये भी 1 नवंबर कब? 1960 को। 1960। मुख्यमंत्री यहां के मनोहर लाल खट्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहां के क्या हैं? तो आप बताएंगे राज्यपाल। यहां पर विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है और कुल कितने जिले हैं? जी हां, 22। भारत का एकमात्र, भारत नहीं दुनिया का जो है एकमात्र जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका वास्तविक नाम जो है अजय कुमार विष्ट है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की जो है दूसरी महिला राज्यपाल है। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और वो उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली जो है फीमेल गवर्नर थी। कौन? सरोजनी नायडू। और यूपी में दूसरी जो है ये बनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जो है जिले हैं, कुल 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं और यहां पर विधान परिषद यानी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके मेंबर को जो है एमएलसी कहा जाता है, उनकी सीटें कितनी है? 100 है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके लिए DLRV नंबर को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले मैटर की तरफ। लखनऊ भारत नहीं उत्तर प्रदेश की ये नवाबों की नगरी कही जाती है, गोमती नदी के तट पर जो है स्थित है और वर्ष 1775 में इसको राजधानी बनाया गया था अवध के नवाबों के द्वारा, वरना उससे पहले अवध क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद, जिस फैजाबाद का नाम बदल करके अब कर दिया गया है क्या? अयोध्या। आगे देखें, बिहार भारत का वो क्षेत्र जिसकी राजधानी जो है पटना है। पटना गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी स्थापना जो है किया था पाटलिपुत्र के रूप में किसने? उदयन ने, और इसका नाम पटना शेरशाह सूरी ने दिया था। 22 मार्च 1912 को एक राज्य के रूप में ये अपनी अस्तित्व में आया, इसलिए 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के जो है राज्यपाल हैं और बिहार का जो विधान परिषद यहां पर भी है, तो यहां पर जो है विधान परिषद के 75 सीटें होती हैं, यानी एमएलसी कितने होंगे यहां? 75। विधायक कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे 243। राज्यसभा सांसद कितने होंगे? 16। लोकसभा सांसद कितने होंगे? 40। और जिले कितने हैं? 38। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। आप हमको कमेंट करके जो है बताएं, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ऐसे भारत के कितने राज्य हैं, उनके नाम कमेंट करके आप बताएं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है, जिसकी राजधानी रांची है, रांची। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अपने अस्तित्व में आता है। बिरसा मुंडा जो कि यहीं के रांची के रहने वाले थे और उनके जन्मदिन पर ही इस राज्य को, इस क्षेत्र को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया बिहार से अलग करके, इसलिए बिरसा मुंडा का जन्मदिन ही झारखंड का स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 81। यहाँ पर राज्यसभा कितने हैं? 6। लोकसभा की सीटें कितनी? 14। और जिले कितने हैं? 24। इनको याद रखेंगे। DLRV नंबर, जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों होगा वहां DLRV नंबर हो जाएगा।
कोलकाता ये कभी भारत की भी जो है राजधानी थी, लेकिन 11/12/1911 को 11/12/1911 को जो है ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भारत की अगली राजधानी जो है कहां होगी, दिल्ली होगी। 20 जून को ये अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। सुश्री ममता बनर्जी जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, शिवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ का DLRB नंबर मतलब जिले कितने हैं 23, लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की कितनी 16 और विधानसभाओं की कितनी है तो 294 है, 294। पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ जो है लगती है। जो वर्तमान बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, वही पूर्वी बंगाल आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान हो गया और 1971 के बाद बांग्लादेश हो गया। लेकिन अपना पश्चिम बंगाल अब आकर के पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंग हो गया है। अगला ओडिशा, मैंने बताया था ओडिशा को पहले उड़ीसा कहा जाता था। वर्ष 2011 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था, पहली बात। दूसरी, अगर आपसे पूछे भाषा के आधार पर गठित किया गया आजादी से पहले पहला राज्य कौन था, उड़ीसा। आजादी के बाद जो है भाषा के आधार पर किसको स्थापित किया गया, आंध्र प्रदेश को, तेलुगु भाषा के आधार पर। लेकिन आजादी से पहले उड़िया भाषा के आधार पर उड़ीसा को स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को अपने राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया। श्री नवीन पटनायक यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हैं और सबसे लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री रहने के मामले में अब ये दूसरे नंबर पर जो है पहुंच गए हैं। ज्योति बसु को पीछे छोड़ दिए हैं। बस इनसे आगे बस एकमात्र व्यक्ति हैं और वो हैं कौन, पवन कुमार, जो कि कभी सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे 25 सालों तक, जबकि ये पिछले 23 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, इस समय राज्यपाल बना दिए गए, कहां, ओडिशा में। ओडिशा में राज्यपाल बनाए गए हैं। यहाँ कुल कितने जिले हैं, 30, लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 147, 147। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही आपका जो है जगन्नाथ जो है मंदिर है। उड़ीसा में ही कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। राजधानी मध्य प्रदेश, ये अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। 1956 से ही अपने जो है एग्जिस्टेंस में है। राजधानी इसकी जो है भोपाल। मुख्यमंत्री अभी बनाए गए 2023 दिसंबर में मोहन यादव। गंगूभाई छगन भाई पटेल, जो कि राजस्थान ना गुजरात के हैं, लेकिन यहां पर इस समय राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 55। कितने जो है लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा 11 और कुल कितनी सीटें हैं, 230। कितनी विधानसभा सीट है, 230। और जिन राज्यों के जो है चुनाव अभी नवंबर दिसंबर में हुए हैं पिछले वर्ष, वहां पर विधानसभा की सीटों को आप अवश्य याद रखें, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पूर्वोत्तर भारत में उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखा जाए, मध्य प्रदेश के बाद अगला छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है, जिसकी राजधानी जो है रायपुर है। विष्णु देव साय यहाँ के जो है बनाए गए हैं क्या, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के बनाए गए हैं क्या, गवर्नर, राज्यपाल। और याद रखना इनका DLRB नंबर, बिल्कुल इसलिए इनका विधानसभा सीटों को याद रखना क्योंकि यहां दिसंबर में चुनाव हुआ है। 90 विधानसभा सीटें, 5 जो है यहां राज्यसभा की सीट है, 11 लोकसभा की सीट और कुल 33 जिले हैं। ये 26वां भारत का जो है राज्य है। और किससे कट करके अलग हुआ था, आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश से। कब अलग हुआ था, तो आप कहेंगे 1 नवंबर वर्ष 2000 को, यानी FD का मतलब फाउंडेशन डे। इसका फाउंडेशन डे कब है, 1 नवंबर। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, जिसका FD यानी फाउंडेशन डे कब है, 30 मार्च 1949। यहाँ की राजधानी जो है जयपुर है, जिसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसे 1727 में राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनाए गए हैं। कलराज मिश्र यहाँ के पहले से ही राज्यपाल हैं, आज भी हैं। और यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ है पिछले दिसंबर में, इसलिए यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं इसको याद रखेंगे, 200। राज्यसभा की कितनी है, 10। लोकसभा की कितनी सीटें, 25। और जिले कितने हैं, 50। सबसे अधिक पाकिस्तान से सीमा भारत के किस राज्य की लगती है, राजस्थान की लगती है। गुजरात भारत का यह 15वां राज्य था जो कि महाराष्ट्र से जो है बॉम्बे से कट करके अलग हुआ। और 1 मई 1966 को ये दोनों जो है अपने अस्तित्व में जो है आए थे। कौन, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। और आपको जानकारी के लिए जो है मैंने बताया भी कि ये दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो है काट करके बनाए गए थे। किससे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो है काट करके बनाए गए थे। और यहां के इस समय गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गवर्नर आचार्य देवव्रत। यहां कुल जिलों की संख्या जो है कितनी है, यहां कुल जिलों की संख्या है 33। कितने जिले हैं, 33। ओ माय गॉड, ध्यान रखेंगे ये 60 है, ध्यान रखेंगे। 1 मई 1960। और यहां पर कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 26। राज्यसभा कितनी है, 11। विधानसभा कितनी है, 182। यह भारत का 15वां राज्य है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर है। कौन सा, साबरमती नदी के तट पर है। अगला प्रश्न, अगला मैटर, महाराष्ट्र राज्य जिसकी राजधानी मुंबई है, इसको पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। माता मुंबा देवी के नाम पर इसका नाम मुंबई हुआ। यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ पर गवर्नर हैं श्री रमेश वैश्य। और आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ कुल 36 जिले हैं, 48 लोकसभा की सीट, 19 राज्यसभा की सीट, विधानसभा 288, और यहां विधान परिषद भी है। तो कितनी विधान परिषद की सीटें हैं, 78। कर्नाटक जिसके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, डी शिवकुमार यहां के जो है उप मुख्यमंत्री हैं। 1 नवंबर 1956 को यह अपने अस्तित्व में एक राज्य के रूप में आया। बेंगलुरु इसकी जो है राजधानी है। और यहां पर विधानसभा में 75 सीटें, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 28, और कितने जिले हैं, तो आप कहेंगे कि यहां कुल 31 जिले हैं। कितने जिले हैं, जी हां, यहां कुल 31 जिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला मैटर को जो है देखते हैं हम लोग। गोवा भारत का जो है सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, जहां सिर्फ 2 जिले हैं, 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्य की सीट है, और 40 जो है यहां विधानसभा की सीटें हैं। गोवा अपना स्थापना दिवस जो है 30 मई 1987, 30 मई को जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 56वां संविधान संशोधन 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसको, गोवा को। आपको जानकारी के लिए बता दें, गोवा वर्ष 1510 से लेकर के वर्ष 1900 कब तक, 61 तक, ये किसके कब्जे में रहा था, पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। पुर्तगाली जो भारत में आए भी सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में। पुर्तगालियों पर जब ऑपरेशन विजय चलाया गया, कब, 19 दिसंबर के दिन। कब, 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए ये अपना लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाता है, 19 दिसंबर को मनाता है, गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे। लेकिन अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो उस सवाल का जवाब जो है ये हो जाएगा 30 मई। और ये भारत का कौन सा राज्य था, किस नंबर का राज्य था, 25वां राज्य था, जो कि 56वां संविधान संशोधन 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 को इस्टेब्लिश हुआ। आगे देखें, केरल दक्षिण भारत का राज्य जिसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को यह राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आया। इस दिन अपना जो है स्थापना दिवस मनाता है।
पिनराई विजयन यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के जो है गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। और केरल जिसके जो है विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा में 9 हैं, लोकसभा में 20 हैं और जिले कुल कितने हैं? 14। राजधानी इसकी जो है तिरुवनंतपुरम है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो ये वाला जो बेल्ट है यही जो है केरल है। और केरल का जो समुद्री तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या कहेंगे? मालाबार तट कहेंगे। जबकि इधर जो राज्य है भारत का यही कर्नाटक है, बट तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। और इसके समुद्री तट को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। इसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इस वाले बेल्ट में आप अगर आएंगे तो केरल से ऊपर आपका कर्नाटक होगा, उसके समुद्री तट को केनरा तट कहते हैं। केनरा तट कहते हैं। उसके ऊपर जो है आप चलेंगे तो इस वाले बेल्ट को जो है कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट गोवा से लेकर के गुजरात तक। और गुजरात वाले बेल्ट को काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला मैटर, तमिलनाडु दक्षिण भारतीय राज्य जिसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। रानी चेन्नम्मा के नाम पर जो है 1996 में इसका नाम कर दिया गया क्या? चेन्नई। ये अपना स्थापना दिवस 28 जुलाई को जो है मनाता है। नहीं, 18 जुलाई को मनाता है। 18 जुलाई 1969 को ही इसका नाम बदल करके जो है मद्रास से तमिलनाडु कर दिया गया था। और अब तो जो है फिर इसके नाम को जो है बदलने को लेकर के राजनीति काफी चर्चा में है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ विधानसभा की सीटें 234, राज्यसभा की 18, लोकसभा की 39 और जो है जिले कितने हैं? 38। अगला मैटर, तेलंगाना भारत का जो है 29वां राज्य था। भारत का ये 29वां राज्य है। ध्यान रखेंगे कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। लेकिन भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये रटे जाइए, याद कर जाइए। कई बार पूछा है, कई परीक्षाओं में पूछा है। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में कृष्णा समिति के सलाह पर आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य तेलंगाना बनाया गया। तो ये 29वां था। तब तक वर्ष 2019 में 31 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर को जो है तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो एक जो है राज्य की संख्या कम हो गई। इसीलिए कुल राज्यों की संख्या 28। लेकिन 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जिसकी राजधानी कहां है? हैदराबाद। किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। और यहां मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कौन? रेवंत रेड्डी। ये रिसेंटली बनाए गए हैं, इसलिए जो है इनको याद रखेंगे। तमिलिसाई यहाँ की जो है गवर्नर है। और तेलंगाना जहां पर विधान परिषद की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 119 हैं, राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 है, जिले 33 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला मैटर देखिए, आंध्र प्रदेश मैंने अभी बताया कि भाषा के आधार पर भारत में गठित किया गया ये पहला राज्य था। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। विशाखापत्तनम इस समय इसकी राजधानी है। हालांकि इनके वेबसाइट पर अभी भी अमरावती जो है शो कर रहा है। कर्नूल जो है जब ये बनाया गया था तब इसकी राजधानी हुआ करती थी कर्नूल। लेकिन आज भी इसकी एक्टिंग जो है अभी कैपिटल वही है हैदराबाद। क्योंकि कृष्णा समिति के दिए गए सलाह के अनुसार अगले 10 वर्षों तक दोनों राज्य कौन? तेलंगाना और आंध्र हैदराबाद को अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि 2014 में तेलंगाना अपने अस्तित्व में आया था, तो उस हिसाब से अभी 2024 जो चल रहा है जून तक ये जो है हैदराबाद को अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। 5 यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। अब्दुल नजीर जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो है जज हैं और इस समय यहाँ पर गवर्नर हैं।
यहां पर विधान परिषद 58, विधानसभा की सीटें 175, राज्यसभा 11, लोकसभा 25 और जो है कुल जिले कितने हैं 26 है। कुल जिले कितने हैं 26। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं 8 स्टेट, 28 केंद्र शासित प्रदेश जो है 8। जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को, कब 2019 में इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे स्थापित किया गया। क्योंकि यहां विधानसभा है लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव जो है इसके पुनर्गठन के बाद हुआ ही नहीं है, इसलिए यहां पर अभी कोई मुख्यमंत्री है नहीं। हमारे यहां से उत्तर प्रदेश के रहने वाले गाजीपुर से मनोज कुमार सिन्हा यहां के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। यहां पर लिखा भी है मनोज कुमार सिन्हा। और यहां पर कुल विधानसभा की सीटें कितनी है 90, राज्यसभा 3, लोकसभा 5 और जो है कितने जिले हैं 20। यहां की विधानसभा की सीटें जो है बढ़ाई गई है। यहां पर विधानसभा लोकसभा की सीटों के पुनर्गठन के लिए मोदी सरकार के द्वारा रंजन प्रकाश देसाई समिति का गठन हुआ था। याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले, क्या रंजन प्रकाश देसाई ये सुप्रीम कोर्ट की उस समय जो है जज थी और इनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था और इसी कमेटी ने यहां पर पुनः विधानसभा और लोकसभा की सीटों का जो है पुनर्गठन किया है। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर अब चीन की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मैप में आप देख सकते हैं, अभी किसी पेपर में इसको पूछा भी था, लद्दाख चाइना पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है लेकिन जम्मू कश्मीर अब चाइना के साथ नहीं लगता है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यहां दिया भी है लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जो कि एरिया के बिहाफ पर मैं बता रहा हूं, क्षेत्रफल के आधार पर, जिसकी राजधानी लेह है। लेह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु भारत के सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश, एक ही जिले से, लेह से होकर के जो है गुजरती है। मुख्यमंत्री यहां पर हो ही नहीं सकते हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा इस समय यहां पर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहां के उपराज्यपाल है। यहां लोकसभा की बस सीट एक है, एक ही जिला है। अगला प्रश्न को देखें, चंडीगढ़ तो क्षमा करेंगे ये शब्द ही चंडीगढ़, और चंडीगढ़ मैंने बताया कि पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी और चंडीगढ़ की भी राजधानी, क्योंकि अपने आप में ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहां भी लोकसभा की सिर्फ जो है एक सीटें हैं। किरण खेर यहां की इस समय सांसद हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहां के जो है उप राज्यपाल हैं। आगे देखिए, दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, जिसे 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन जो है घोषित किया गया था। दिल्ली को राजधानी के रूप में स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट सबसे पहले 11/12/1911 को किसके द्वारा किया गया था? तब ब्रिटेन का जो सम्राट था जॉर्ज पंचम, उसके द्वारा किया गया, क्योंकि भारत उन दिनों ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संस्थापक हैं। श्री विनय कुमार सक्सेना इस समय यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं और 7 जो है लोकसभा की सीटें हैं। अगर आपसे जो है पूछे कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, उस सवाल का जवाब दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, उस सवाल का जवाब दिल्ली। सबसे अधिक पॉपुलेशन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का है, उस सवाल का जवाब क्या? दिल्ली। और एनसीआर के तर्ज पर भारत का किस राज्य के द्वारा जो है अब राजकीय राजधानी क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? आगे पढ़ाऊंगा। पुडुचेरी भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली के बाद ऐसा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है और वहां के मुख्यमंत्री एन कुमारस्वामी हैं।
एन रंगास्वामी है। 16 अगस्त को ये अपना फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट करता है। इसकी राजधानी भी जो है पुदुचेरी है और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की जो है क्या है, उपराज्यपाल है। यहाँ विधानसभा 32 है, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा 1 और जिले कितने हैं, 4। बड़ा विचित्र ये अपना जो है राज्य है। कौन? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की जो है स्थापना अगर जो है आपको बताएं तो ईस्ट वाले बेल्ट पर, ये राज्य तमिलनाडु के चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसका नाम पहले पौंडीचेरी था, बाद में पुडुचेरी किया गया था। इसकी स्थापना जो है किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि जो है फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं और किसी की भी सीमा किसी से नहीं लगती है। दूसरा इसका एक जिला है जिसका नाम है कराईकल है। जिला किसका? पौंडीचेरी का। पड़ता कहां है? तमिलनाडु में। उससे भी विचित्र इधर है एक, इधर तो कौन सा राज्य पड़ेगा? केरल। और यहां पर इसका एक जिला है जिसका नाम है क्या? माहे। क्या नाम है? माहे। माहे भारत का सबसे जो है छोटा जिला है एरिया के नाम पे। इसका एक और जिला है, ये इधर पड़ जाएगा और उसका नाम है क्या? उसका नाम है यनम। यनम ये कहां पड़ता है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये सारे जो है चमत्कार भारत में ही होते हैं। जिले किसके हैं? पौंडीचेरी के। स्थित कहां पे है? तो एक केरल में है और एक कहां है? तो आपसे पूछता है कि भारत का कौन सा जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर स्थित है? तो उस सवाल का जवाब है कौन सा? पौंडीचेरी। भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका न्यायिक क्षेत्र 3 क्षेत्रों में पड़ता है। अब इसका एक जिला ये जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पड़ता है। ये खुद जो है इसका ये वाला पार्ट जो है चेन्नई हाईकोर्ट का हिस्सा है, जबकि ये वाला इसका हिस्सा जो है केरल हाईकोर्ट का हिस्सा है। तो बड़ा विचित्र है। इसको 1 नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने भारत की सरकार को सौंप दिया स्वेच्छा से, इस बिहाफ पर कि इसका अस्तित्व कभी आप समाप्त नहीं करेंगे। इसलिए आज भी उसको एज इट इज जो है हमारी भारत सरकार अपना किया गया वादा निभाती है। दादर नागर हवेली और दमन दीव, जहां पर सिर्फ 2 लोकसभा की जो है सीटें हैं, यहां मुख्यमंत्री ना दमन इसकी जो है राजधानी है और 26 जनवरी 2020 को 2020 को किसको? 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को आपस में जो है मर्ज कर दिया गया था। वरना दादर नागर हवेली जिसकी राजधानी सिलवासा थी, ये अलग था, महाराष्ट्र वाले बेल्ट में पड़ता था, जबकि दमन और दीव दोनों जो है गुजरात में बंगाल खंभात की खाड़ी में पड़ते हैं। अगर आप मैप में देखो तो ये वाला सिचुएशन जो है पड़ता है। इधर जो है ये दोनों पड़ जाएंगे, जबकि इस वाले बेल्ट पर जो है महाराष्ट्र से लगा हुआ दादर नागर हवेली पड़ेगा। तो ये पहले अलग अलग जो है होते थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसे आपस में मर्ज कर दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान समय में यहाँ के प्रशासक हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सीमाएं 1962 किलोमीटर तक जो है लगती है समुद्र से। सबसे अधिक अगर जो है किसी भारतीय क्षेत्र की सीमा लगती है समुद्र से तो किसकी? अंडमान निकोबार का। कितना? 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर लगता है। यहां पर चूंकि विधानसभा है नहीं तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर इसकी जो है राजधानी है और यहां पर 3 जिले हैं, 1 लोकसभा की सीट है। विधानसभा चूंकि नहीं है तो राज्यसभा भी यहां नहीं होगी। डीके जोशी यहां के रिटायर्ड एडमिरल डीके जोशी यहां के जो है प्रशासक हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही जो है अंडमान में स्थित है। उसका नाम क्या है आप कमेंट करके जो है हमको बताएंगे। यहां पर 2 वोल्केनो हैं, उन दोनों का नाम क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आजकल खासे चर्चा में है। ये 36 द्वीपों का जो है समूह है। यहां टोटल जो है कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड हैं।
और यहां पर भी कोई राज्यसभा विधानसभा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोकसभा की जो है एक सीट यहां होती है। राजधानी कवारत्ती है। क्या है? कवारत्ती। और प्रधानमंत्री महोदय पिछले दिन यहां पर पहुंच गए। मालदीव भारत का पड़ोसी देश, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, और इससे 8 डिग्री चैनल से जो है लगने वाला देश, जिसने उस पर आपत्ति थोड़ी सी जताई थी, जिसको लेकर के बड़ा आजकल ये माहौल लाइमलाइट है। ये एरिया के आधार पर और पॉपुलेशन दोनों के आधार पर भारत का सबसे जो है क्या है, छोटा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। जबकि एरिया के आधार पर सबसे बड़ा लद्दाख और जो है पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा दिल्ली। तो मेरे प्यारे शिष्यों, आज था करंट अफेयर का पहला सेशन, पहली क्लास इस चैनल पर जो मैं पढ़ा रहा हूं। और आप अपने व्यक्तिगत विचार जो है मुझको जरूर कमेंट करके बताइएगा, किस तरह के आप संशोधन चाहते हैं, किस तरह का इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी होगी क्योंकि मैं सभी राज्यों को कवर करने का प्रयास किया था, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत सुझाव जो है मुझको जरूर बताएंगे और किस टॉपिक पर आप जो है करंट अफेयर का जो है सेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर जो है आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा। चाहे चर्चित व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट जो है बुक्स हो गई, राइटर हो गए, इनसे इस तरह के संबंधित जो मामला जो कि आपसे पूछे जाते हैं, और उसमें मैं कवर जो है सबको कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको जो है ऐसा होगा कि जो है कुछ मैटर छूटेगा, नहीं, बस उसमें अंतर यह होगा, जैसे मैंने आज पढ़ाया तो पूरे पिछले 1 वर्ष में जितने भी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ये अपॉइंट किए गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, सबके बारे में आप लोगों को जो है मैंने बताया। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपने सुझाव जरूर जो है लिखेंगे। बाय।